हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के स्पेशल पॉडकास्ट वीर भूमि के वीर सपूत में हम उन कंधों को नमन करते हैं जिन पर टिकी है इस देश की सीमाएं। वो सीमाएं जहां नींद नहीं होती, त्योहार नहीं होते, होता है तो सिर्फ जज्बा देश की रक्षा का। यहाँ हर सुबह सिर्फ देश के नाम समर्पित होती है। 15 जनवरी हमें याद दिलाता है उन शूरवीरों की जो अपनी जान की बाजी लगाकर माँ भारती की रक्षा करते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि आज 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई सन 1949 में, जब 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष बने। यह सिर्फ पदभार ग्रहण नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अब भारत अपनी सुरक्षा खुद करेगा, अब भारत झुकेगा नहीं। वैसे तो भारतीय सेना की स्थापना लगभग 128 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 1 अप्रैल 1895 को ही हो गई थी। उस समय यह ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश सेना द्वारा इसे पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया और यह भारतीय सेना बन गई। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का पूरा नाम कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा था। उनका जन्म कर्नाटक में 28 जनवरी 1899 को हुआ। वे सैम मानेकशॉ के बाद फील्ड मार्शल का खिताब पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें 14 जनवरी 1986 को यह सम्मान दिया गया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करियप्पा ने ही भारतीय सेना की अगुवाई की, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। वे आज़ाद भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। राजपूत रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले करियप्पा 14 जनवरी वर्ष 1953 में रिटायर हो गए और 15 मई 1993 को उनका स्वर्गवास हो गया। अब जानते हैं हमारी सेना से जुड़ी कुछ अहम बातें। आज भारतीय सेना में 53 छावनियां हैं जो सशस्त्र बलों के उपयोग और आवास के लिए हैं। थल सेना भारतीय सशस्त्र सेना की सबसे बड़ी टुकड़ी है जो धरातल से सीमा की सुरक्षा करती है। इसका सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना होने के नाते यह आधुनिकता और शक्ति का भी प्रतीक है। भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड युद्ध में महारत हासिल है, जिसका जीता जागता उदाहरण सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवान हैं। सियाचिन समुद्र तल से औसतन 5000 मीटर ऊंचा है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल HAWS दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटरों में से एक है, जहां रूस और ब्रिटेन के जवान भी प्रशिक्षण लेने आते हैं। बात अगर युद्ध की करें तो अब तक भारतीय सेना ने 5 बड़े युद्ध लड़े, जिसमें पाकिस्तान से 4 और चीन से 1 युद्ध शामिल है। और हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, जिन्होंने 30 जून 2024 को इस पद को संभाला था। इसी के साथ थल सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, जिसका अर्थ स्वयं से पहले सेवा है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब चलिए एक ऐसी गाथा सुनते हैं जो आपको जोश से भर देगी। साल 1999, करगिल, द्रास और बटालिक की ऊंचाइयां, जहां सर्दियां जान ले लेती हैं। हर साल सर्दियों में दोनों सेनाएं नीचे उतर आती थी, लेकिन 1998-99 में पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के भेष में घुस आए और चोटियों पर कब्जा कर लिया। स्थानीय चरवाहों ने गतिविधियां देखी, जांच हुई और सामने आया दुश्मन हमारी ही पहाड़ियों से निशाना साध रहा था। भारत ने कहा 1 इंच जमीन भी दुश्मन के पास नहीं रहेगी। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। समस्या ऊंचाई की थी, दुश्मन ऊपर की तरफ और हम नीचे। 18,000 फीट पर माइनस तापमान, ऑक्सीजन की कमी,
खड़ी चट्टानें और मशीन गनें। लेकिन हमारे जवान रुके नहीं। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह, टोलोलिंग और पॉइंट 5140 पर उन्होंने कमाल दिखाया और रेडियो पर गूंजा ये दिल मांगे मोर। 7 जुलाई 1999 पॉइंट 4875 पर साथी को बचाते हुए वे दुश्मन की गोलियों के सामने खड़े हो गए। तुम पीछे हटो, मैं देख लूंगा, कहकर उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए। एक एक चोटी वापस ली गई और तिरंगा लहराया गया। वर्ष 1999 26 जुलाई को करगिल विजय घोषित हुई। 500 से अधिक शहीद, सैकड़ों घायल, लेकिन 1 इंच भी जमीन छोड़ी नहीं गई। अगस्त 15 वर्ष 1999 को कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। मुझे उम्मीद है विक्रम बत्रा और उनके साथी शूरवीरों की गाथा ने आपको जोश से भर दिया होगा। हम अक्सर यही सोचते हैं कि सेना तो बस युद्ध के लिए ही बनी है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय सेना हमारे रोजमर्रा के जीवन का भी हिस्सा है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप, बाढ़ या तूफान, तो सबसे पहले राहत पहुंचाने वाली सेना ही होती है। जब देश में कोई संकट आता है, तब सेना ही नागरिकों की मदद के लिए आगे बढ़ती है। सेना की मेडिकल टीमें दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं भी देती है। सेना की इंजीनियरिंग कोर पुल, सड़कें और बुनियादी ढांचे बनाती है, जिससे हम सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सेना हमें अनुशासन, साहस और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। सेना दिवस हमें याद दिलाता है कि हर सैनिक की धड़कन में भारत बसता है। उनकी वीरता ही हमारी स्वतंत्रता की नींव है। तो आइए हम आज एक संकल्प लें कि हम सब सैनिकों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक साहस के साथ कर्तव्यों का पालन करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।